राधे राधे। कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 5 अपराजिता का अध्ययन करेंगे। अपराजिता का अर्थ जिसे पराजित न किया जा सके, जो पराजित न हो या जो हारी हुई न हो, जो न हार। इस पाठ में हम लोग सस्वर वाचन करेंगे और वैसे पाठ बड़ा है, कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में समेटें। अगर नहीं संभव हुआ तो 2 वीडियो में। तो वाचन के साथ साथ सस्वर वाचन के साथ साथ शब्दार्थ देखते चलेंगे और अंग्रेजी भाषा के आए शब्दों को भी देखते चलेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। विलक्षण विशेष लक्षण से युक्त। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन के रिक्तता यानी खालीपन बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ईश्वर यानी ईश्वर जो अंतर्मन में वास करे अर्थात भगवान ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी एक अचानक या एकाएक अकारण ही बिना कारण के ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर यानी विच्छिन्न का मतलब अलग करना कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। विधाता यानी भगवान ईश्वर। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया का तात्पर्य शरीर, अभिशप्त जो श्राप से ग्रस्त हो देखी है, जिसे विधाता ने यानी परमात्मा ईश्वर ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक यानी सर झुका करके आनंदी मुद्रा में झेल रही है होना चाहिए। यहाँ ये गलत छप गया है। झेल रही है विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गई। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा यानी जो युवावस्था को पार कर चुकी है, प्रौढ़ा का मतलब जो युवावस्था को पार कर चुकी है, ऐसी महिला ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर ये अंग्रेजी का शब्द है, यानी ऐसी चेयर जिससे चला फिरा जा सके। ये सीट भी जो है अंग्रेजी का शब्द है, निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत निश्चित समय पर उसका यह विचित्र आवागमन आना और जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही है। तो ये मशीन भी अंग्रेजी का शब्द है और बटन भी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियत का तात्पर्य प्रकृति या भाग्य। नियत के प्रत्येक कठोर आघात का तात्पर्य चोट को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना देवी या अप्सरा से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से साजित यानी सुसज्जित लखनऊ का मेधावी यानी बुद्धिजीवी तेज बुद्धि वाला युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी
वाहन के यहाँ देखा था। वह IAS ये भी जो है अंग्रेजी का शब्द है और शॉर्ट फॉर्म में है। इसका तात्पर्य ये, इसका फुल फॉर्म हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा, ये भी अंग्रेजी का शब्द है, की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन भी अंग्रेजी का शब्द है, पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में, ये ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द है। मैं हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ, विच्छिन्न यानी जो कि उसके शरीर से अलग हो गया, बाएं भुजा अलग हो गई, के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले यानी दिमागी हालत खराब हो, पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल की शरण गई है। अब ये नूर मंजिल मानसिक रोगियों का अस्पताल है। मानसिक रोगियों का अस्पताल है जो लखनऊ में स्थित है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांस पिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल यानी प्रसन्न चित्त, चेहरे पर विषाद का मतलब दुख की एक रेखा भी नहीं। बुद्ध दीप्ति आंखों में आदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर, उत्कट प्रबल जिजीविषा, जीने की इच्छा, और फिर कैसे कैसे महत्वाकांक्षाएं, बहुत बड़ी इच्छाएं, बहुत बड़ी। मैडम भी अंग्रेजी का शब्द है, ये श्रीमती होता है। आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी अंग्रेजी का शब्द है और जिसका अर्थ होता है औषधि अनुसंधान संस्थान, से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी, ये भी अंग्रेजी का शब्द है जिसे जीवाणु विज्ञान भी कहा जाता है, हिंदी में जीवाणु विज्ञान कहते हैं, से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर चंद्रा का विषय क्या था। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। यहाँ हवाई भी अंग्रेजी शब्द है, ईस्ट वेस्ट सेंटर भी अंग्रेजी के हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा, ये बायोडाटा भी अंग्रेजी का है शब्द जिसका अर्थ होता है जीवन विवरण और उपलब्धियाँ, भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। तो फेलोशिप भी अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शोध छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर भी प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, यानी गले में अटक जाते हैं। गले में अटक जाना, कंठगत होना, गले में अटक जाना, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। तो ये भी एक तरह का मुहावरा है, आकाश ही सिर पर टूट पड़ना या विपत्ति का आसमान सिर पर टूट पड़ना, विपत्ति का पहाड़ सिर पर टूट पड़ना, इस तरह के मुहावरे। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही निराश करवट में उसके निरंतर प्रतीक डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास, ये IIT भी अंग्रेजी का शब्द है जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसके गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। पोलियो ये एक संक्रामक बीमारी है। ये संक्रामक बीमारी 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर होती है। इसलिए इसका बचाव सिर्फ एक है कि जब पोलियो के समय ड्राप पिलाए जाते हैं, हर चक्र में, हर राउंड में ये पोलियो के 2 बूंद ड्राप जरूर पिलवाएं, 2 ड्राप, और ये जिससे पोलियो ना हो,
पोलियो के ड्रॉप न पीने से निश्चित रूप से बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती और ये शरीर के किसी भी भाग में, बच्चे के किसी भी भाग में लकवा मार सकता है, वही पोलियोग्रस्त हो जाता है, पोलियो कहलाता है। निर्जीव कर दिया हो उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। थीसिस पर डॉक्टरेट, ये थीसिस भी और डॉक्टरेट भी ये अंग्रेजी के शब्द हैं। अब इस बात को ध्यान दें, नियत का तात्पर्य प्रकृति या भाग्य कह सकते हैं। नियत को अंगूठा दिखाना ये भी मुहावरा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, ध्यान दें कि डॉक्टर चंद्रा को किस महीने में, जन्म के किस महीने में लकवा मारा या पोलियोग्रस्त हुई? ये तो 18वें महीने। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। कार भी अंग्रेजी का शब्द है, कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास के यातनाप्रद का मतलब कष्टदायक भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर भी ये अंग्रेजी का शब्द है, डॉक्टर भी अंग्रेजी का शब्द है। प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी भी अंग्रेजी का शब्द है के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस साहिण महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। तो किस विषय में डॉक्टरेट की उपाधि मिली डॉक्टर चंद्रा को? तो वह है माइक्रोबायोलॉजी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, साधारण बुखार होना, चौथे दिन पक्षाघात का तात्पर्य होता है लकवा, शरीर के किसी अंग को भी लकवा मार सकता है, हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग का मतलब पूरा का पूरा अंग, सारा अंग यानी पूरा शरीर अचल हो गया। अचल यानी एक तरह से निष्क्रिय हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सब ने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता का तात्पर्य भगवान से है, से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपैडिक सर्जन की बड़ी ख्यात सुनी थी, वहीं ले गई। आर्थोपैडिक
यानी हड्डी रोग के विशेषज्ञ सर्जन जो शल्य करते हैं, चिकित्सा करते हैं, जो सर्जरी करते हैं, तो आर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डियों के शल्य चिकित्सक होते हैं वो कहलाते हैं। ये भी अंग्रेजी का शब्द है। एक वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री के विलक्षण बुद्धि यानी विशेष लक्षणों से युक्त बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी। जीवाग्र जीव के आग्र भाग को, आगे के भाग को जीवाग्र कहते हैं। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, या मिसेस शब्द भी अंग्रेजी का ही है। सुब्रमण्यम, मदर भी ये अंग्रेजी का ही शब्द है। देखें, वैसे मदर का तात्पर्य तो माता से होता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में महिला प्रिंसिपल को भी मदर कहते हैं और पुरुष प्रिंसिपल को फादर के नाम फादर कह करके बुलाते हैं, कहते हैं। हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। क्लास भी अंग्रेजी का ही है। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वह पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। ये पीरियड दर पीरियड ये भी अंग्रेजी के ही शब्द हैं। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने सर्वोच्च स्थान यानी सबसे ऊपरी स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी भी अंग्रेजी का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर पर होता है किया। प्राणशास्त्र में एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। प्राणशास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी अंग्रेजी का ही शब्द है। मैं अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की, ये स्पेशल सीट भी अंग्रेजी का ही है। अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर शब्द भी अंग्रेजी का है, सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी। ये व्हील चेयर पहले से ही मिल चुका है, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता यानी सरलता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट, ये भी जो है अंग्रेजी के शब्द हैं, से कठिन जिरा वख्तर में कसे उस हसमुख जिरा वख्तर यानी लोहे की जंजीर के कवच में कसी उस हसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण यानी याद हो आते। छत विछत शरीर यानी बुरी तरह से घायल शरीर में असंख्य यानी अनगिनत, जिसकी गिनती न, अनगिनत घाव यानी असंख्य घाव। आभा मंडित भव्य मुद्रा यानी तेज से युक्त मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी ये कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या इनमें। देखिए ये कौन कह रहा है? डॉक्टर चंद्रा कह रही हैं। और किससे कह रही हैं? लेखिका से। और कभी कभी ये पंक्तियां दे करके पूछ ली जाती हैं, इस पंक्ति को किसने कहा है और किससे कहा है, तो इस बात को ध्यान में रखें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही
उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल्स गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यहाँ प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम दिव्यांग बालिका कौन थी? तो डॉक्टर चंद्रा थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसके समान रुचि है। एल्बम भी अंग्रेजी का ही शब्द है, को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करते डॉक्टर चंद्रा। ये उनके फोटो और तस्वीरों के बारे में लेखिका बता रही है। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वारगीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। शल्य चिकित्सक यानी सर्जन, जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकते। ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर चंद्रा कह रहे हैं। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वह जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी उदास, ये भी व्याख्या के लिए बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये अंतिम के शब्द हैं और यहाँ से और शुरू के जो प्रारंभ में बताए थे वहाँ हम बताए, निशान तो ध्यान नहीं रहा कि बता दें। व्याख्या में आए दिन पूछे जाते रहते हैं। बहुत बड़ी उदास आँखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेड़ी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ये इस कहानी की लेखिका गौरापंत शिवानी जी हैं। आइए गौरापंत शिवानी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। गौरापंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म, तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले तो ये जाने शिवानी जी का पूरा नाम क्या है। तो गौरापंत शिवानी जी ये कैसी लेखिका है? ये लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को राजकोट गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांत निकेतन में हुई। कहाँ हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा, कहाँ हुई, इस पर प्रश्न बन सकता है। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित BA ऑनर्स उत्तीर्ण किया। तो BA ऑनर्स कहाँ से, किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया, ये भी प्रश्न बनता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रही। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। कृष्णकली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णकली,
14 फेरे, ये गलत छप गया है, मिसप्रिंट है, ये 14 लिखा गया, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा, यात्रिक आपके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यानी ये शिवानी जी के प्रमुख रचनाएं हैं। इनके मृत्यु 21 मार्च सन 2003 ईस्वी को हुई थी। और ये शब्दार्थ रहा, ये शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा। आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके, ये इतना सब शब्दार्थ के अंतर्गत ही है, इस सब को भी लिख लीजिएगा। इसको ये यहाँ से ये सारे शब्दार्थ हैं, इन सब को लिख भी लीजिएगा। और हम व्याख्या देख लेते हैं। आइए पीछे चलते हैं। ये तो जो नीचे का बताए ये तो ठीक ही है, इसे बाद में देख लेंगे, पहले शुरू के देख लेते हैं जो प्रमुख रूप से यहाँ कभी कभी से लेकर के कभी देखें, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मान के चलिए यहाँ तक, तो इस इतने को हम व्याख्या के रूप में ले लेते हैं। आए दिन ये परीक्षा में आपके पूछे जाते रहते हैं, कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, पूछा भी जा सकता है। तो इसके वैसे इस पाठ से चाहे जहाँ से चाहे जो भी भाग आएगा, संदर्भ तो एक ही होगा। और संकेत, सबसे पहले तो संकेत लिखेंगे, संकेत में शुरू के कुछ शब्द लिख देंगे और आखिर के जितने की आप व्याख्या करेंगे। संदर्भ लिखेंगे, फिर उस संकेत के बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश या गद्य खंड या गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित अपराजिता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इस कहानी की लेखिका श्रीमती गौरा पंत शिवानी जी हैं। अब प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, प्रसंग हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने दिव्यांगों के स्थिति को मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो इस तरह से लिख करके फिर हम हेडिंग डाल देंगे व्याख्या में लिखेंगे, कभी कभी हमें ऐसे विकलांग व्यक्ति भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन का खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। तब हमें यह एहसास होता है कि भले ही ईश्वर ने हमें कुछ विपत्ति दी है, परंतु हमारे शरीर के किसी अंग को तो नहीं छीना। फिर भी हम सब विपत्ति में भगवान को ही दोषी ठहराते हैं। लेखिका ने एक विकलांग लड़की को देखा जिसने खुशी से यातना झेलकर जीवन में संघर्ष किया, सफलता पाई और ईश्वर को दोष नहीं दिया, ईश्वर को दोषी नहीं ठहराया। आइए अब ये तो इस इतने की व्याख्या हो गई और बाकी अब हम देख लेते हैं आगे के बात, बिल्कुल नीचे वाले की व्याख्या देख लेते हैं। देखें यहाँ से जहाँ तक आखिर तक है वहाँ तक का हम अगर देखें तब संदर्भ तो वही लिखेंगे, संकेत में थोड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, यहाँ जो व्याख्या के लिए हम ले रहे हैं जिस भाग को, उसको लिखेंगे, बीच में डैश कर देंगे, शुरू के और आखिर के शब्द लेंगे। संदर्भ वही रहेगा इस पूरे पाठ से, चाहे जहाँ से आएगा। प्रसंग में लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा की माता शारदा सुब्रमण्यम को जेसी बंगलौर द्वारा वीर जननी पुरस्कार मिला। इस अवसर पर वह किस मुद्रा में दिखाई दे रही थी उसका वर्णन किया गया है लेखिका के द्वारा।
तो व्याख्या के लिए जो भाग हम लिए हैं उसे देख लेते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आँखों में उदासी थी, उनमें माँ की व्यथा और पुत्री की करुण व्यथा छिपी हुई थी। वह पुत्री जिसके लिए वह अपना भूख सुख दुख भूल कर उसकी पहिया लगी कुर्सी को जहाँ तहाँ घुमाती रही। नाक के दोनों ओर हीरे के चमकदार लौंग पहने, होठों पर जीत की खुशी और जूड़े में फूलों की चोटी लगाए हुए उस हिम्मत वाली असाधारण माँ शारदा सुब्रमण्यम के ये शब्द लेखिका के कानों में आवाज कर रहे हैं। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। भाव यह है कि ईश्वर लड़की को विकलांग किया तो असाधारण बुद्धि, धैर्य और साहस देकर उसे सफल जीवन का मार्ग भी दिखाया। तो ये बात तो पूरा हुई, संदर्भ और प्रसंग व्याख्या की। अब हम देख लेते हैं इसमें आगे के, भाई ये शब्दार्थ भी हम लोग